बच्चों अब आते हैं पॉलीबेसिक एसिड्स पे। दीज आर एसिड्स हैविंग मोर देन वन आयोनाइजेबल H प्लस। जो एक से ज्यादा H रिलीज कर सकते हैं, जो एक से ज्यादा H प्लस रिलीज कर सकते हैं, उन एसिड्स को बोलते हैं पॉलीबेसिक एसिड्स। जैसे H2S, H2CO3, या हमारा ये बच्चों, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। इट कैन लूज हाउ मेनी एच बच्चों? दो। या फिर तुम ले लो H3PO4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। ये क्या हो गया बच्चों? दिस इज मेलोनिक एसिड। बच्चों नाम तुम्हें याद होने चाहिए। ओके। ऑक्जेलिक और मेलोनिक अभी ज्यादा यूज में नहीं आएगा, लेकिन आएगा यूज में, तो इट्स बेटर यू रिमेंबर द नेम बच्चों। क्लियर है यहां तक? ये हमारी हो गई पॉलीबेसिक एसिड्स। अब इनमें हमें पूछा क्या जाता है गाइस? देखो बच्चों, H2S का एग्जांपल लेते हैं। H2S कैन लूज टू हाइड्रोजन। ओके बच्चों, H2S का एग्जांपल ले रहे हैं हम। H2S will give us H plus plus HS minus, और जो HS माइनस है, it can dissociate further to give you H plus plus H2 minus। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? H2S ब्रेक कर रहा है टू गिव H plus and HS माइनस, और जो HS माइनस है इट कैन फर्दर डिसोसिएट टू गिव H प्लस प्लस H2 माइनस। अब जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Ka1, नीचे वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Ka2। A fact that you must remember is Ka2 is very very less than Ka1। इसका मतलब समझो बच्चों, सेकेंड रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत कम जाएगी एज कंपेयर टू द रिएक्शन अबव। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? जितना हमारा ये फॉरवर्ड गया, उसके कंपैरिजन में सेकंड वाला फॉरवर्ड बहुत कम जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? गुड। तुम्हारी सेकंड रिएक्शन का फॉरवर्ड जाना इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द फर्स्ट रिएक्शन। और इसका यूज क्या आएगा वो मैं अभी बताऊंगा। तो ये समझ में आया नहीं आया बच्चों कि K2 इज वेरी वेरी लेस देन Ka1? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेकंड रिएक्शन का बहुत कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये बेसिक है जो तुम्हें पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में हमें पूछा क्या जाएगा? गाइस H2S मान के चलो तुम्हें दे रखा है C मोलर। हमें पूछा जाएगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन। क्वेश्चन में पूछा जाएगा K1 K2 भी दे रखा होगा इसके अंदर। पहले मैं लिख दूं, मैं इसको इधर लिखता हूँ, वन सेकेंड। क्वेश्चन में हमें दे रखा है H2S इज C मोलर, हमें Ka1 दे रखा है, Ka2 दे रखा है, और पूछा क्या गया है बच्चों? हमें पूछा गया है कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई तो पीएच भी निकाल ही लोगे, और हमें पूछा गया है S2 माइनस की कंसंट्रेशन। दैट इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं, एंड यू विल अंडरस्टैंड ये जो हम करेंगे, इट विल हेल्प इन सॉल्विंग getting the concentration of ions in any other acid too। मतलब जो हम H2S में कर रहे हैं वो इनमें भी किया जा सकता है। क्लियर है? तो इट इज नॉट जस्ट वन क्वेश्चन, इट इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस।
H2S। ये हमारा देता है H प्लस प्लस HS माइनस। ये C था, C में से हमने ये कर दिया बच्चों। क्लियर है गाइस यहाँ तक? अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो HS माइनस है, क्या बच्चों, जो मैं इधर लिखता हूं, जो HS माइनस है, दैट कैन डिसोसिएट फर्दर टू गिव H प्लस प्लस H2 माइनस। अभी जो HS माइनस था वो यहां से कितना था, X। तो HS माइनस वॉज X। ये हमारा डिसोसिएट करेगा, कितना डिसोसिएट कर गया, लेट अस से Y डिसोसिएट कर गया। ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? क्लियर है? अब H प्लस दो जगह से आ रहा है, H2S से। H प्लस कितना आ रहा था, X। HS माइनस से H प्लस कितना आ रहा है, Y। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? H2S से जो H प्लस आया दैट वाज X, और HS माइनस से जो H प्लस आया वो आया Y। तो ओवरऑल H प्लस क्या हो चुका है अब ओवरऑल H प्लस हो चुका है X प्लस वाई। क्लियर है यहां तक बच्चों? और जो HS माइनस है वो पहले वाले से X बना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और उसके बाद वो डिसोसिएट कर गया इन द सेकेंड रिएक्शन। तो अब HS माइनस फाइनली क्या है, इट इज नॉट X, इट इज एक्चुअली X माइनस वाई। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत ये जो X बता रहा है ये तो एक्चुअली वो बता रहा है कितना HS माइनस बना, उसमें से फर्दर डिसोसिएट कितना कर गया, Y। तो HS माइनस फाइनली इज गोइंग टू बी X माइनस वाई। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? X was the amount of HS minus formed in the first reaction। जब H2S डिसोसिएट करा तो HS माइनस कितना बना, X। और उसमें से हमारा Y फर्दर ब्रेक कर गया टू गिव H प्लस एंड H2 माइनस। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज HS माइनस X माइनस Y बन हो गया है फाइनली, और H प्लस X प्लस Y हो गया है फाइनली बच्चों। गॉट इट और नॉट गाइस? क्लियर है यहां तक? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाज Ka1, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Ka2। ओके। अब देखो गाइस, यूज किस चीज का, Ka1 या Ka2 वेरी वेरी लेस देन Ka1, इसका यूज कहां पे आने वाला है वो देखो बच्चों। इसका मतलब Ka2 वेरी वेरी लेस देन Ka1 का मतलब है सेकंड रिएक्शन बहुत कम हुई। बहुत कम होने का मतलब ये है कि ये जो हमारा HS माइनस जो डिसोसिएट करा दैट इज वेरी वेरी लेस, बिकॉज उसके रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी स्मॉल। क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का बहुत छोटा है, K2 है, हम कहेंगे Y इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल से Y इज वेरी वेरी लेस देन X। ये कहां से आ रहा है, ये यहीं से आ रहा है। K2 की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब हमारा ये रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत कम गई। और फॉरवर्ड कितना जा रहा है वो किससे पता चल रहा है बच्चों, Y से। सो Y इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू X। गॉट इट और नॉट? समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? तो यहां पे हम क्या करेंगे बेसिकली, जो X प्लस वाई है इट कैन सिंपली बी रिटन एज X, या फॉर दैट मैटर X माइनस वाई कैन बी सिंपली रिटन एज X बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? Y बहुत छोटा है तो Y कैन बी निग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू X बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Y को हमने इग्नोर कर दिया विद रिस्पेक्ट टू X। तो इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे देखो, थोड़ी हो सकता है क्लैरिटी बढ़े। H प्लस दो जगह से आ रहा था, H प्लस वॉज कमिंग फ्रॉम H2S एंड H प्लस वॉज कमिंग फ्रॉम HS माइनस। क्लियर है यहां तक बच्चों? H प्लस दो जगह से आ रहा था, H2S से HS माइनस से। HS माइनस से H प्लस कितना आ रहा था, Y। और H2S से H प्लस कितना आ रहा था, X। ध्यान से देखो, H2S से जो H प्लस आया था वो X आया था,
और एच एस माइनस से जो एच प्लस आया था वो वाई आया था। गॉट इट और नॉट? और टोटल हमने कह दिया था एक्स प्लस वाई। अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं एच प्लस जो आया एच एस माइनस से, दिस एच प्लस कैन बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू दिस। क्लियर और नॉट गाइस? यहां पे 1 सेकेंड, ये एक्स था, ये वाई था, हम इसको इग्नोर कर देंगे, विल इग्नोर दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस बच्चों। वाई को हमने इग्नोर कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब जो एच प्लस हमारे पास आ रहा है, हम मान के चल रहे हैं सिर्फ कहां से आ रहा है? एच टू एस से। द एच प्लस दैट वी आर गेटिंग इन द सॉल्यूशन, इट इज कमिंग ओनली फ्रॉम एच टू एस। जो एच एस माइनस से एच प्लस आया वो हमने क्या कर दिया बच्चों? इग्नोर। ऐसे ही आते हैं एच एस माइनस पे। एच एस माइनस वॉज एक्चुअली एच एस माइनस फ्रॉम एच टू एस। एक एच एस माइनस आया एच टू एस से, और हमें एच एस माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कौन सा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बच्चों? विच फॉर्म्स एस टू माइनस। क्लियर है बच्चों? एच एस माइनस जो एस टू एस से आया वो कितना आया? एक्स। और कितना एच एस माइनस डिसोसिएट कर गया टू फॉर्म एस टू माइनस? वाई। भाई जो हमारा एच एस माइनस बना फर्स्ट रिएक्शन में, दैट वाज एक्स। और जो एच एस माइनस कंज्यूम हुआ सेकेंड रिएक्शन में, दैट वाज वाई। क्लियर और नॉट बच्चों? ये चीज समझ आई नहीं आई? सो एच एस माइनस वॉज बेसिकली एक्स माइनस वाई। और मैंने तुम्हें बताया था सेकेंड रिएक्शन बहुत कम हो रही है। मतलब जो एच एस माइनस ने एस टू माइनस बनाया वो बहुत कम बनाया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? एच एस माइनस ने एस टू माइनस कितना बनाया था? एच एस माइनस ने एस टू माइनस कितना बनाया था? वाई। तो ये जो y है उसको हम इग्नोर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जो एच एस माइनस ने एस टू माइनस बनाया वो हमने इग्नोर कर दिया। क्लियर और नॉट बच्चों? समझ में आया नहीं आया? मतलब हम मान के चल रहे हैं कि तुम्हारा ओवरऑल एच एस माइनस इज सिंपली द एच एस माइनस फॉर्म फ्रॉम एस टू एस। जो हमारा एच एस माइनस डिसोसिएट कर गया टू गिव एस टू माइनस, जो एच एस माइनस डिसोसिएट कर गया टू गिव एस टू माइनस, वो अमाउंट बहुत छोटी है। क्लियर और नॉट बच्चों? ये चीज समझ में आई नहीं आई? एक बार मैं फिर से बताता हूं, मे बी नाउ यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। हमारे पास एच एस माइनस पहली रिएक्शन में बना एक्स, दूसरी रिएक्शन में कंज्यूम हुआ, कितना कंज्यूम हुआ बच्चों? वाई। तो ओवरऑल जो एच एस माइनस है दैट शुड हैव बीन एक्स माइनस वाई। अभी हमने ऊपर क्या किया था? y इज वेरी वेरी लेस देन x। तो हम कह सकते हैं वो एच एस माइनस जिसने एस टू माइनस बनाया, दैट इज नेग्लिजिबल। ये हमने इग्नोर कर दिया। जो एच एस माइनस ने एस टू माइनस बनाया, कितने एच एस माइनस ने एस टू माइनस बनाया था बच्चों? y। y एच एस माइनस ने क्या बनाया था? एस टू माइनस। हाँ है ना? हमने y को इग्नोर कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x। गॉट इट और नॉट बच्चों? टेक योर टाइम इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। इट इज समथिंग इंपॉर्टेंट कि हमने जो सेकंड रिएक्शन में एच एस माइनस कंज्यूम हुआ उसको इग्नोर कर दिया इन कंपैरिजन टू एच एस माइनस फॉर्म इन द फर्स्ट रिएक्शन। क्लियर? तो हमारा H प्लस को x मान लिया हमने, एच एस माइनस को x मान लिया। एक एक्चुअली x प्लस वाई था और एक हमारा x माइनस वाई था, दोनों को ही हमने x कर दिया। तो यहां पे भी मैं वही चेंज कर दूं। लेट मी चेंज इट। ये h प्लस को x कर दिया, एच एस माइनस को x कर दिया, यहाँ पे एच एस माइनस को x कर दिया, h प्लस को x कर दिया बच्चों। क्लियर है यहां तक? अब कैन वी से के वन क्या बन जाएगा बच्चों? इट विल बी x इंटू एक्स बाय सी माइनस एक्स। के वन, के ए वन, होल्ड ऑन सेक बच्चों, के ए वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स। अच्छा एक और चीज बच्चों, ज्यादातर जब हमारा
वीक एसिड होता है, हम सी माइनस एक्स को क्या कर देते हैं बच्चों? सी। हाँ या ना बच्चों? सी माइनस एक्स को हम नॉर्मली सी कर देते हैं। गॉट इट और नॉट? तो यहां से हमारा एक्स क्या आ जाएगा बच्चों? रूट Ka1C। ओके बच्चों, ये हमारा जो आंसर आया है दिस इज वाया अप्रोक्सीमेशन, हमने सी माइनस एक्स को सी लिया है। अब यहाँ पे जो एक्स है वो हमें बता क्या रहा है? एक्स हमें बता रहा है कंसंट्रेशन ऑफ एच एस माइनस, एंड इट इज गिविंग अस कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। क्लियर और नॉट? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? एच एस माइनस की कंसंट्रेशन भी यही है, एच प्लस की कंसंट्रेशन भी यही है। तो अगर H प्लस निकल के आ गया है, पीएच भी निकाल लोगे। इट विल बी हाफ pKa1 माइनस लॉग सी। मतलब अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाली, इसका माइनस लॉग ही तो लेना है तुम्हें। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? आ जाएगा। अब हमारा आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे, Ka2। हम तीन चीजें निकाल चुके हैं। वी हैव फाउंड आउट H प्लस आयन कंसंट्रेशन, HS माइनस, पीएच। बच गया हमारा S2 माइनस कंसंट्रेशन। कैसे निकालोगे बच्चों? हम कहेंगे K2 का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इस इक्वेशन को देखो, इसको। डू यू रियलाइज इट विल बी एक्स इंटू वाई बाय एक्स बच्चों? हाँ है ना? हम मान के चल रहे हैं एच प्लस और एच एस माइनस की कंसंट्रेशन सेम है। एक्चुअली दिस वाज एक्स माइनस वाई, दिस वाज एक्स प्लस वाई, लेकिन जब वाई इग्नोर ही कर दिया, एच प्लस और एच एस माइनस ऑलमोस्ट बराबर है। तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा बच्चों? इट विल बी वाई इंटू एक्स बाय एक्स। यहां से y क्या आ गया बच्चों? Ka2, एंड y was the concentration of S2 minus in the solution. Clear or not? गाइस, ये करने का तरीका तुम्हें याद हो जाना चाहिए, सो दैट व्हेन द क्वेश्चन कम्स यू आर डायरेक्टली एबल टू अप्लाई विदाउट थिंकिंग मच। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? अब यही चीज हमारी बाई चांस H2S के बजाय H2CO3 दे रखा होता और हमें पूछा गया होता, से एक क्वेश्चन लेते हैं, 0.1 मोलर H2CO3 दे रखा है, इसका K1 दे रखा है, K2 दे रखा है, और हमें क्या पूछा गया होगा बच्चों? H प्लस आयन कंसंट्रेशन, HCO3 माइनस आयन कंसंट्रेशन, पीएच, एंड CO3 2 माइनस कंसंट्रेशन। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने H2S किया था। K1 और K2 विल बी गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। हमें कंसंट्रेशन दे रखी है इसकी H2CO3 की, हमें K1 K2 दे रखा है। उससे हम ये सारी चीजें निकाल लेंगे जो मैंने अभी तुम्हें बताई है। निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों? हाँ है ना? योर Ka1 विल बी एक्स स्क्वायर बाय 0.1 माइनस एक्स, जिसको हम 0.1 ही कर देंगे। विल डू द अप्रोक्सीमेशन। गॉट इट और नॉट? ये एक्स क्या देगा बच्चों? इट विल गिव यू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस। यहां से जो एक्स है वो ये है। एक्स आ गया तो पीएच भी आ जाएगा, और CO3 2 माइनस की कंसंट्रेशन विल बी सिंपली, ये एक्सप्रेशन हमारा ये बनता था नहीं बनता था बच्चों? जो y आ गया, एंड y वाज व्हाट? y वाज द कंसंट्रेशन ऑफ S2 माइनस आयन, सॉरी CO3 2 माइनस आयन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? वन सेकेंड, लेट मी। अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? ये वही चीज है जो भी हमने ऊपर करी है, कि कंसंट्रेशन ऑफ S2 माइनस वॉज वॉट? इट वॉज सिंपली K2 ऑफ H2S। S2 माइनस की कंसंट्रेशन क्या था? इट वॉज नथिंग बट K2 ऑफ H2S। ऐसे यहां पे CO3 2 माइनस की कंसंट्रेशन इज नथिंग बट K2 ऑफ H2CO3। क्लियर और नॉट बच्चों? K1 है H2CO3 का ब्रेक करना टू गिव H प्लस एंड HCO3 माइनस, एंड K2 होगा HCO3 माइनस गिविंग H प्लस प्लस CO3 2 माइनस।
समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? सो हैव यू अंडरस्टूड हाउ वी गॉट अवर दिस एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं आया बच्चों? इट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया है तो से यस सर। गुड। आगे चलते हैं। अब आते हैं, सेम क्वेश्चन लेते हैं हम। H2S, सी मोलर है ये, Ka1 दे रखा है, Ka2 दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में व्हाट इज द डिफरेंस, हमें सॉल्यूशन H2S इन वाटर नहीं दे रखा, हमें H2S एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl। HCl मान के चलो कितना दे रखा है हमें, से वी आर गिवन इट इज M मोलर। HCl कितना है बच्चों, M मोलर। अब हमें क्या पूछा जाएगा, हमें पूछा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस, कंसन pH एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस। ये हमें पूछा जा सकता है। सही पूछा जाए तो ये चीज नॉर्मली नहीं पूछेंगे तुम्हें। क्यों नहीं पूछेंगे मैं अभी तुम्हें समझा दूंगा। ये और ये नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा। क्यों, आई विल जस्ट एक्सप्लेन। गाइस H2S से पहले तुम एक H लूज करवाओ। ओके बच्चों, और HS माइनस से तुम फिर से H लूज करवाओ। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, H प्लस H2S से आया, H प्लस HS माइनस से आया, लेकिन एक और सोर्स भी है H प्लस का। कौन, HCl। और HCl तो ऐसा है कि इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली टू गिव H प्लस प्लस Cl माइनस। मतलब अगर ये M मोलर था तो इट विल गिव M मोलर H प्लस M मोलर Cl माइनस। Cl माइनस को इग्नोर कर दो, जस्ट इग्नोर Cl माइनस, इट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। हमें तो ये दिख रहा है H प्लस HCl से कितना बना, M बच्चों। H प्लस HCl से कितना बना, M। अब यहां पे आओ, कमिंग बैक टू द इक्वेशन जो हमने दो लिखी थी, ये सी मोलर था, H प्लस ऑलरेडी M है। मतलब अभी मैंने इसको तो डिसोसिएट करा ही नहीं H2S को, H प्लस ऑलरेडी M मोलर है। किसकी देन बच्चों, HCl की देन। गॉट इट और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आ गई? अब हम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं, C माइनस एक्स M प्लस एक्स, एक्स बच्चों। समझ में आया नहीं आया? गॉट इट? कोई डाउट? गुड। अब ये एच एस माइनस कितना था, एक्स। एक्स में से मान के चलो वाई डिसोसिएट कर गया, एच प्लस इससे कितना बना, वाई। एच टू माइनस कितना बना, वाई। मतलब एच एस माइनस एच प्लस कितना बन रहा है, वाई। बट वॉट विल बी द ओवरऑल एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन? हम कहेंगे ओवरऑल एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन विल बी, मैं इधर लिखता हूं, एम प्लस एक्स प्लस वाई। इधर भी मैं लिख देता हूं, एम प्लस एक्स प्लस वाई। और एच एस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, एच एस माइनस हमारा थोड़ा सा ब्रेक भी कर रहा है, तो एच एस माइनस इज नाउ एक्स माइनस वाई बच्चों। समझ में आया नहीं आया? अभी थोड़ी इक्वेशन कंफ्यूजिंग लग रही होगी बट इट इज नॉट। ध्यान से देखो, हमारे को H प्लस मिल रहा है गाइस, H प्लस तीन जगह से मिल रहा है, HCl, H2S एंड HS माइनस। गैस तुम्हें याद है नहीं या नहीं याद है, अभी मैंने बताया था HS माइनस से जो H प्लस आ रहा है इट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू H2S। नॉर्मली हमने ये पढ़ा था पहले। अब हमारे पास HCl भी दे रखा है, तो व्हाट वी विल अज्यूम इज कि H2S और HS माइनस से जो भी H प्लस आया दैट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू H प्लस फ्रॉम HCl।
हमने इन दोनों को इग्नोर कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एम। ये एम था, ये एक्स था, ये वाई था। तो हम मान के चलें जो एच प्लस है वो सिंपली एम है बच्चों। जो एच प्लस है वो सिंपली क्या है? एम मोलर। गॉट इट और नॉट? मतलब हम मान के चल रहे हैं एच टू एस और एच एस माइनस से जो भी एच प्लस आया दैट इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू एच प्लस फ्रॉम एच सी एल। तो इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि कोई तुमसे एच प्लस आयन कंसंट्रेशन नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि हम एच प्लस आयन कंसंट्रेशन बस एच सी एल का उठा लेंगे। एच टू एस भी इग्नोर करो, एच एस माइनस भी इग्नोर करो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर तुम्हें यहाँ पे एच प्लस एच सी एल की कंसंट्रेशन दे रखी है तो पी एस तो यहीं से निकलेगा। मतलब हमने जो एच टू एस से एच प्लस आया और एच एस माइनस से जो एच प्लस आया वो तो इग्नोर कर दिया। सो कैन वी से यही हमारा, इसी को यूज करके हम पीएच निकालेंगे। सो पीएच विल बी सिंपली, हमारा एच प्लस एम मोलर है, पीएच इज गोइंग टू बी सिंपली माइनस लॉग एम। क्लियर और नॉट? मतलब एच प्लस में हमने झंझट करा ही नहीं है। एच प्लस हम मान के चल रहे हैं सिर्फ किससे आ रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड से। वी आर अज्यूमिंग एच प्लस इज सिंपली कमिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड से एच प्लस इज इग्नोर्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गॉट इट? इसीलिए हमें एच प्लस आयन कंसंट्रेशन या एच प्लस से पीएच निकालना नहीं पूछा जाएगा। हमें पूछा जाएगा एच एस माइनस की कंसंट्रेशन और एस टू माइनस की कंसंट्रेशन। कैसे निकालेंगे उसे देखो। अब मैंने तुम्हें एक काम की चीज क्या बता दी कि एच प्लस इज एम मोलर। एक चीज और पे आते हैं, व्हाट अबाउट एच एस माइनस? एच एस माइनस दो जगह से है। एक जगह तो ये बन रहा है किससे? एच टू एस से। और एक में एच एस माइनस ब्रेक कर रहा है टू गिव एस टू माइनस। क्लियर है बच्चों? समझ में आया नहीं आया? हम क्या करेंगे, हम इस पार्ट को इग्नोर कर देंगे जैसे हम इग्नोर करते थे ना गाइस, एक्स माइनस वाई में हम वाई को इग्नोर करते थे। तो यहां पे भी हम इग्नोर कर देंगे, विल इग्नोर एच एस माइनस विच इज फॉर्मिंग एस टू माइनस। जो एच एस माइनस डिसोसिएट कर रहा है एस टू माइनस देने के लिए, जिससे एस टू माइनस आ रहा है, तो हम उस एच एस माइनस का जो डिक्रीज आ रहा है बेसिकली, फिर से समझाता हूं मैं, वन सेकेंड बच्चों। यहां पे था एक्स, एक्स हमारा बना एच एस माइनस किससे बच्चों? एच टू एस से। और वाई एच एस माइनस हमारा ब्रेक कर गया टू गिव एच प्लस एन एस टू माइनस। मतलब एक्स बना, वाई डिसोसिएट कर गया। मैं ये कह रहा हूं द अमाउंट ऑफ एच एस माइनस इज डिसोसिएटेड टू गिव दिस बच्चों, that amount is very less. The amount of Hs minus which dissociated to give H plus and S2 minus, that is very less. Getting the idea or not? जो हमने पहले किया था, जो हमने पहले वाले केसेस में किया था वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। वी आर इग्नोरिंग दिस पार्ट। ये हमारा x था, ये y था, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट क्या कर रहे हैं? x बच्चों। क्लियर है यहां तक? नाउ लेट मी मेक द चेंजेस इन द इक्वेशन। ये m प्लस एक्स प्लस वाई की बजाय इट इज सिंपली m। सेम गोज ओवर हियर, m। x माइनस वाई को हमने कर दिया x। क्लियर और नॉट बच्चों? ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये हमारा हो गया। और एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो c माइनस एक्स है इसको भी हम क्या कर देंगे? c कर देंगे। ओके, लेट अस हैव अ लुक एट द एक्सप्रेशन नाउ। कि a1 विल बी व्हाट? के वन का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ये इसमें के वन में क्या एक्सप्रेशन बनेगा? m इंटू एक्स बाय सी माइनस एक्स। लिख देता हूं मैं, m इंटू एक्स बाय सी माइनस एक्स, जहां पे हम सी माइनस एक्स को c लिख देंगे। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? ये हो गया। यहां पे जो x है वो हमें क्या बता रहा है बच्चों? x इज गिविंग अस द कंसंट्रेशन ऑफ एच एस माइनस। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट?
ये m was the concentration of H plus from HCl। मैं थोड़ा 1 सेकेंड बच्चों, ये हमें दे रहा है, दिस इज H प्लस फ्रॉम HCl। गॉट इट। स्ट्रॉन्ग एसिड जो H प्लस आ रहा है वो ये है। और C हमारा क्या है? इट इज कंसंट्रेशन ऑफ H2S। C-, को हमने C कर दिया। क्लियर है यहां तक? तो हमें HS- पता चल गया कैसे निकालना है। अब आते हैं S2- पे बच्चों। K2 का एक्सप्रेशन क्या बनने वाला है? इट इज गोइंग टू बी M इंटू वाई बाय एक्स बच्चों। हाँ है ना? इट विल बी M इंटू वाई बाय एक्स। क्लियर और नॉट? यहां पे हमारा M वही है, H प्लस फ्रॉम HCl। X हमारा क्या है बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ HS-। Y हमारा क्या है बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ S2-। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब यहां से ऊपर वाली इक्वेशन से हमने x निकाला, नीचे वाली इक्वेशन में दे मारा, और हमारा उससे निकल के क्या आ गया बच्चों? y आ गया। हाँ या ना? समझ में आ गया बच्चों? ऊपर वाली इक्वेशन से हमने x निकाला, x को यहां पे पुट किया, वी गेट द वैल्यू ऑफ y, एंड y इज द कंसंट्रेशन ऑफ S2- बच्चों। x was the concentration of HS-, and y is the concentration of S2-। अच्छा, अगर हमें सिर्फ S2- ही निकालना होता तो वॉज देयर ए इजी मेथड? बच्चों एक काम करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट साइड में क्या बनेगा? Ka1 इंटू Ka2, ये बन जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा? M इंटू एक्स बाय सी इंटू M इंटू वाई बाय एक्स। दिस इज सिंपली गोइंग टू बी M²। मैं एक काम करता हूँ, इधर लिख देता हूं। M² बन जाएगा, x कट जाएगा, यू विल हैव M² इंटू वाई बाय सी। बनेगा नहीं बनेगा बच्चों ये? यू विल हैव M², मैं लिखना शुरू करता हूं, M² इंटू वाई बाय सी। ये बन गया हमारा। गॉट इट? यहां पे हमने डायरेक्टली क्या निकाल लिया? S2- की कंसंट्रेशन। क्लियर है यहां तक? गॉट इट? अब ये तो हमने इसे मल्टीप्लाई करके किया, थोड़ा समझते हैं ये आ कहां से रहा है बेसिकली। ओके, लेट अस सी हाउ इट इज, हाउ वी अराइव एट दिस एक्सप्रेशन। बच्चों हमारा पहला था H2S गिविंग H प्लस प्लस HS-। दूसरा था हमारा HS- गिविंग H प्लस प्लस S2-। यू एड द टू इक्वेशंस, क्या बन जाएगा बच्चों? यू विल हैव H2S गिविंग 2H प्लस प्लस S2-। बनेगा नहीं बनेगा बच्चों ये? यहां से हमारा ये एलिमिनेट हो गया। वी हैव एडेड द टू इक्वेशंस। जब इक्वेशंस को ऐड करोगे तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज K1 इंटू K2। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka2 बच्चों। अब ध्यान दो, ये इक्वेशन है बच्चों। H2S हमें दे रखा है C मोलर। अभी H2S का हमने डिसोसिएशन देखा भी नहीं, H प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, कितना बच्चों? M मोलर। ये कहां से आ रहा है M? फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। अब लेट अस एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, लेट अस अज्यूम उस वक्त कंसंट्रेशन ऑफ S2- क्या बन गई है बच्चों? Y। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा H2S डिसोसिएट करेगा तो H प्लस की कंसंट्रेशन विल बिकम मोर देन M। हाँ है ना बच्चों? लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H प्लस आया दैट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू H प्लस
formed from dissociation of H2S. H2S के डिसोसिएशन से जो H प्लस आया दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू H प्लस फ्रॉम HCl बच्चों। क्लियर है यहां तक? मतलब हम H प्लस की कंसंट्रेशन को M ही मानेंगे। सिमिलरली जो H2S की कंसंट्रेशन है उसमें थोड़ा डिक्रीज आएगा क्योंकि ये डिसोसिएट हो रहा है, बट अगेन वी विल निग्लेक्ट दैट डिक्रीज इन कंपैरिजन टू C बच्चों। तुम्हारे पास एक्सप्रेशन क्या है बच्चों? Ka1 इंटू Ka2 इज इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इंटू H2 माइनस बाय H2S। हाँ है ना बच्चों? अब H प्लस हमारे पास था M, तो वी विल राइट दिस डाउन एज M स्क्वायर इंटू वाई बाय सी। एक्सप्रेशन को देखो गाइस, ये बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है जो मैंने ऊपर लिखा था। क्लियर हो गया बच्चों? यहां से यू कैन इजिली फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस without having to find the concentration of HS minus first। HS माइनस की कंसंट्रेशन निकाले बजाय अगर तुम्हें डायरेक्टली H2 माइनस की कंसंट्रेशन चाहिए, यूज दिस इक्वेशन टू गेट योर आंसर बच्चों। तो जैसे हमारे को क्वेश्चन दिया जा सकता है H2CO3 से 0.1 मोलर है, इसका Ka1 भी दे रखा है, Ka2 भी दे रखा है, और हमें कहा गया है H2CO3 में HCl एडेड है 0.2 मोलर बच्चों। क्लियर है यहां तक? और हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस। तो यू डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला टू गेट योर कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस। हमारा क्या बनेगा? Ka1 इंटू Ka2 इज इक्वल टू H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड का होल स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2CO3। ये जो C है हमारा दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H2CO3 यहाँ पे बाय 0.1। यहां से इजिली आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस। दिस इज हाउ यू अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर बच्चों। ओके, गुड।